श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान की अहेतुकी कृपा करुणा से हम आप सभी लोगों को प्रायः सत्संग प्राप्त होता है। भगवान की भक्ति की बड़ी महिमा है और गोस्वामी जी महाराज ने तो कह दिया, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगवान के जो प्राण प्यारे भक्त होते हैं वे मुक्ति का निरादर करके भक्ति की उत्कंठा रखते हैं। भगवान की भक्ति जो है उसकी बड़ी महिमा है और भगवान की भक्ति जब चित्त में प्रकट हो जाती है तो भगवान के भक्ति के प्रादुर्भूत होने से जीव में ऐसे लक्षण प्रकट हो जाते हैं जिन लक्षणों से जीव को भगवान की प्राप्ति होती है। कई लोग प्रश्न करते हैं, साधन जो करते हैं दो ही प्रकार के लोग हैं, एक तो साधक एक सिद्ध, और सिद्ध भी दो प्रकार के हैं। एक सिद्ध तो वो होते हैं जो वास्तविक अंश में सिद्ध हो चुके हैं और एक सिद्ध वो होते हैं जिनको कुछ करना ही नहीं है, जिन्होंने ऐसा नियम बना लिया कि हमको कुछ करना ही नहीं है, तो वो भी सिद्ध ही कहे जाते हैं, बनावटी सिद्ध। तो जो साधन करते हैं उनके मन में प्रायः ये प्रश्न आता है कि हम कैसे जाने कि हमको भगवत प्राप्ति होने वाली है, हम भगवत प्राप्ति के अत्यंत सन्निकट आ गए हैं, ये हमको कैसे ज्ञान होगा? उसका कोई स्वरूप है, उसके कोई लक्षण हैं जिससे हमको पता चले कि हम भगवत प्राप्ति के सन्निकट होते जा रहे हैं। आचार्यों ने, महापुरुषों ने 9 लक्षणों का वर्णन किया है। ये 9 लक्षण जिसके अंदर प्रकट हो जाएं उसको समझ लेना चाहिए कि उसको अब शीघ्र ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, भगवत प्रसन्नता भगवत भक्ति उसको प्राप्त हो जाएगी। पर ईमानदारी से ये 9 लक्षण प्रकट हो जाने चाहिए, फिर इसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए, ये वास्तविक रूप में हमारे चित्त में प्रकट हो जाना चाहिए। कौन से ये 9 लक्षण हैं? बड़ी प्यारी बात है, साधकों के कल्याण की बात है। सबसे पहला लक्षण है शांति। एक होता है पंडित जी शांति और दूसरा है क्षांति। शांति और क्षांति में क्या अंतर है? शांति का स्वरूप है हमारे चित्त में किसी भी प्रकार का उद्वेग न होना, इसका नाम है शांति। और बड़ी से बड़ी प्रतिकूल स्थिति होने के बाद भी, कोई बहुत बड़ा घाटा लग गया या कोई बहुत बड़ा रोग हो गया अथवा बहुत बड़ी निंदा हो गई, बहुत बड़ी असफलता जीवन में प्राप्त हो गई, उसके बाद भी चित्त में किंचन मात्र भी किसी भी प्रकार का दुख या कष्ट ना होना, इसका नाम शांति है। जो भगवत प्राप्ति के अत्यंत सन्निकट हो जाएगा उसके जीवन में शांति रूपी गुण प्रकट हो जाएगा। उसको किसी प्रकार से कोई उद्वेग, कोई चंचलता, कोई दुख या कोई कष्ट, ये स्थिति उसके जीवन में नहीं आएगी। एक शांति है। भगवत प्राप्ति का दूसरा लक्षण है अव्यर्थ कालत्व। जो भगवत प्राप्ति के सन्निकट हो जाएगा वह 1 मिनट भी अपना व्यर्थ नहीं करेगा। 1 मिनट की बात जाने दो, 1 सेकंड भी अपना व्यर्थ नहीं करेगा। वो अपने प्रत्येक क्षण को भगवत चिंतन में लगाएगा, वह अपने प्रत्येक क्षण को साधन में लगाएगा। अब आजकल हम लोग भगत बने रहते हैं और घंटों घंटों संसार में लगे हैं, घंटों घंटों प्रपंच में लगे हैं, घंटों घंटों दुनिया भर के कार्यों में लगे हैं। भक्त वो है जिसको लव निमिषार्धमपि यस्य वैष्णवाग्र्यः न चलति भगवत पदारविंदाल लव निमिषार्धमपि यस्य वैष्णवाग्र्यः।
जो भगवान के चरणार बिंदों को छोड़ करके आधे निमिष भी जीवित नहीं रह सकता, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा वैष्णव है। इसलिए भैया समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जो इसका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होता, जो अपने संपूर्ण समय को साधन में लगाता है, भगवत स्मरण, भगवत सेवा, भगवत चिंतन में लगाता है, जिसका खाना पीना, सोना, उठना, बैठना सब कुछ भजन के लिए बन गया है, उसको समझ लो अब निश्चित ही भगवत प्राप्ति के वह अत्यंत सन्निकट हो गया। ये दूसरा लक्षण है। भगवत प्राप्ति के होने का तीसरा लक्षण है विरक्ति। सम्यक प्रकार से शरीर संसार से वैराग्य उसके चित्त में प्रकट हो जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि वस्तुतः हरिरेव जगत जगदेव हरि, जगत ही हरि है, हरि ही जगत है, यह संपूर्ण संसार भगवान का स्वरूप है। तो भगवत संबंध से वह संसार में अपना बर्ताव करता है, व्यवहार रखता है, पर आसक्ति पूर्वक उसका कहीं व्यवहार या कहीं बर्ताव नहीं रहता है। आसक्ति रही ही नहीं गई उसकी। वो समझ गया कि संसार तो नाशवान है, मिथ्या है, आसक्ति की दृष्टि से। और भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो सब भगवत स्वरूप हैं। तो प्रेम करना है तो भगवत स्वरूप मान करके प्रेम करना है, आसक्ति पूर्वक प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है, ये उसको बोध हो जाता है। इसलिए क्षांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्ति ही मान शून्यता। भगवत प्राप्ति का चतुर्थ लक्षण है मान शून्यता। सर्वथा मान शून्य चित्त हो जाना। कोई हमें सम्मान दे इसकी किंचन मात्र भी भावना चित्त में नहीं रह जाती। सब ही मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण मम समते प्राणी। जो सबको सम्मान देते हैं और स्वयं सर्वथा अमानी होकर के रहते हैं, भगवान कहते हैं वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। शिक्षाष्टकम में आचार्य चरण क्या उपदेश दे रहे हैं? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। तिनके से भी छोटा अपने आप को समझे। तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील हो जाए। तरुसम सहनशीलता हुई, सेवकवाणी में सेवक जी महाराज कह रहे हैं। इह विधि को नहीं भक्त कहावे, हरि पूजा करी मान बढ़ाई, काम कामना भावे। पढ़ी पढ़ी ग्रंथ निगम आगम सब, थोते ही गाल बजावे। जय श्री रूपलाल हित करनी कथनी, एक करे सच पावे। श्री रूपलाल जी का पद है, बड़े अच्छे संत हुए हैं श्री हरिवंश संप्रदाय में उनका। तो मान शून्य हो जाना, चित्त में किसी प्रकार की सम्मान की भावना न रहना कि हमारा अमुक व्यक्ति सम्मान करे कि तमुक व्यक्ति सम्मान करे, इसकी कोई भावना न रह जाना। तृणादपि शून्य, तिनके से भी अपने को छोटा माने, वृक्ष से भी अधिक सहनशील हो जाए। ये है, ये भगवत प्राप्ति का चतुर्थ लक्षण है। और आशा बंधा, भगवान हमें निश्चित अपनाएंगे, निश्चित हमें भगवत प्रेम प्राप्त होगा, इस प्रकार से दृढ़ आशा। एक तो ये है कि हम कर तो रहे हैं, हमारा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, निश्चय नहीं, संदेह में रहना। प्रारंभिक भक्ति में ऐसा होता है, लेकिन जब भगवत प्राप्ति के सन्निकट व्यक्ति पहुंच जाता है, साधक पहुंच जाता है, तो आशा बंधा, उसके हृदय में पक्का विश्वास हो जाता है कि निश्चित ही दयालु, कृपालु, भक्तवत्सल, शरणागत वत्सल ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे ही। करेंगे या ना करेंगे वहाँ ये दुविधा वाली बात नहीं रह जाती, करेंगे ही। ये है आशा बंधा। और छठा लक्षण है समुत्कंठा। भगवत प्राप्ति के लिए अंतःकरण में तीव्र व्याकुलता जागृत हो जाना। एकटक देखूं आव तो नटवर नागर वेश, श्री चतुर्भुजदास जी महाराज कह रहे हैं। सदा सर्वदा उसका चित्त यहीं लगा रहता है कि ठाकुर जी आ रहे हैं। पत्ता भी हिलता है तो उसको लगता है ठाकुर जी आ रहे हैं। थोड़ी सी भी ध्वनि होती है
तो उसको लगता है ठाकुर जी आ रहे हैं। क्यों? उसका प्रत्येक क्षण इसी आशा में बीत रहा है कि ठाकुर जी हमको दर्शन देंगे। आशा बंधा समुत्कंठा। राम जी आ रहे हैं तो भरत जी महाराज की प्रतीक्षा देखिए। राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत। राम जी के विरह रूपी समुद्र में भरत जी बार बार डुबकी लगा रहे हैं। राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। जब श्री भरत जी महाराज राम राम का जप करते हैं तो उनके दोनों नेत्रों से प्रेमाश्रु, अविरल प्रेमाश्रु की धार बह पड़ती है। ये है समुत्कंठा, भगवत प्राप्ति की समुत्कंठा जागृत हो जाना। और नाम गाने सदा रुचि, भगवान के नाम के गान में सहज रुचि उत्पन्न हो जाना। एक तो होता है कि जबरदस्ती नाम जप करना, मन को जबरदस्ती नाम जप में लगाना। दुनिया भर में मन भटक रहा है तो सब जगह से हटा करके हम नाम जप में मन को लगा रहे हैं। एक तो ये स्थिति है। ऐसा नहीं, नाम गाने सदा रुचि, स्वाभाविक रुचि नाम जप में हो जाना। यदि कोई हमसे बात करे तो ऐसा लगना कि ये कहाँ से विक्षेप आ गया, हम इतना बढ़िया नाम जप कर रहे थे और ये विघ्न बन करके आ गया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब नाम जप में बैठते हैं तो सोचते हैं कोई आ जाए, बात करेंगे और भगवान से कह देंगे कि हम क्या करें, देखो हम तो भजन में ही बैठे थे, आ गया, क्या करें, दुनिया संसार भी तो देखना पड़ता है। हम लोग ऐसा विचार रखते हैं। लेकिन नाम गाने सदा रुचि, नाम के गान में सदा रुचि रखें। मौनी, कुछ संत मौनी, मौनी का मतलब क्या है? बोलेंगे तो संसार प्रपंच करेगा तो मौन हो गए। बात को उसके वास्तविक स्वरूप में समझना होगा। मौनी का मतलब ये नहीं है कि हम तो महाराज मौन रहते हैं और व्हाट्सएप पर चैट करके ही उत्तर देंगे। मौनी का मतलब थोड़े है हम तो मौनी हैं और उसमें दिन भर लगे हैं। क्यों लगे? हम तो मौनी हैं, बोल तो सकते नहीं हैं, मैसेज के माध्यम से सबको उत्तर देते हैं। तो फिर मौन रहने का क्या मतलब हुआ? मौनी का मतलब है मौन होना, और मौन होने का तात्पर्य है जिससे हम सदा सर्वदा स्वाभाविक रूप से नाम जप कर सकें, हमें कोई विक्षेप ना करे। और 8वां भगवत प्राप्ति का लक्षण है भगवान के चरित्रों में आसक्ति। भगवान के जो मंगलमय गुण हैं, भगवान के जो मंगलमय चरित्र हैं, उनमें प्रेम हो जाना। भगवान की कोई चर्चा करे तो हमें ऐसा लगे कि हम इसको क्या दे दें। भगवान की कोई बात बताए तो हमें लगे कि ये हमारा प्राण है, ये हमारा सच्चा हितैषी, ये हमारा सच्चा मित्र है। संसार की बात बताने वाले, दुनिया की बात बताने वाले तो दुनिया में निरे घूम रहे हैं, पर इसने हमको भगवान की बात बताई, ये हमारा सच्चा हितैषी है। ऐसे हमारे हृदय में भाव उत्पन्न हो जाना। और अंतिम भगवत प्राप्ति का जो 9वां लक्षण है, वो लक्षण है भगवान के धाम में निष्ठा हो जाना। श्री चित्रकूट में, श्री अयोध्या में, श्री वृंदावन में, श्री द्वारिका में, भगवान के जो जो भी पवित्र धाम हैं, जहाँ भगवान ने दिव्य अवतार के रूप में प्रकट होकर के मधुराति मधुर, सुंदराति सुंदर, भक्तों के चित्त को मोहित करने वाली, अशेष सौख्यशील को प्रकट करने वाली, समस्त क्लेशों को कीलित करने वाली और ललित ललित मधुराति मधुर लीलाएं की, वो जो स्थान पर वे जो लीलाएं हुई हैं, उन भगवत धामों में प्रीति हो जाना। ये भगवत प्राप्ति का 9 लक्षण हैं। यदि ये 9 लक्षण चित्त में प्रकट हो जाएं, ये 9 बातें मन में आ जाएं, ये 9 बातों के अंकुर भी यदि मन में प्रकट होने लग जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि अब कभी न कभी ठाकुर जी हम पर रीझ जाएंगे, कभी न कभी वो हम पर कृपा करेंगे और कृपा पूर्वक कभी न कभी वो हमको निश्चित दर्शन देंगे। ये पक्का समझ लेना चाहिए। ये महापुरुषों की अनुभव की हुई बातें हैं। और जब ये 9 प्रकार के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, तब चित्त की एक विलक्षण स्थिति हो जाती है, रति प्रकट हो जाती है। और रति के बाद में जो प्रतिबिंब रति है और जो छाया रति है, जो अलग अलग प्रकार के रति के स्वरूप हैं, वो चित्त में प्रकट हो जाते हैं। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि ये 9 लक्षण हमारे चित्त में धीरे धीरे प्रकट हों,
जिनके माध्यम से हम भगवत साक्षात्कार करने के योग्य बन सकें। बस यही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।